हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ पॉलिटी का। हमारा जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। तो इसका मैं जो एक पार्ट है वो ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। अभी इससे पहले हमने 32 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। अभी हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किनका उपबंध किया गया है। तो ऑप्शंस जो है वो दिए हैं, बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तथा निःशुल्क तथा पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सेकंड जो हमारा है वो है, शिक्षकों के 10 वार्षिक जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परिनियोजन पर प्रतिबंध। थर्ड है हमारा, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार। फोर्थ है हमारा, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधियों में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सेकेंड है हमारा, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। थर्ड है हमारा, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध। फोर्थ है हमारा, दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि एवं मादक पेयों का प्रतिषेध। फोर्थ है, दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंधों के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। सेकंड है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। थर्ड है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। फोर्थ है, अस्पृश्यता का अंत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता और अस्पृश्यता का अंत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है। तो ऑप्शन है, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। सेकंड है हमारा, राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिसका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है आरक्षित कर सकता है। थर्ड है हमारा, कोई नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिया गया है, जबकि मूल अधिकार राज्य के अधिकार एवं निर्बंधों के रूप में होते हैं, नीति के निदेशक तत्व तत्समय प्रभावी सरकार को कतिपय कार्य करने और अपने कार्यों से कतिपय लक्ष्य प्राप्त करने के अनुदेशों के उपकरण के स्वरूप में होते हैं। सेकंड है हमारा, तथापि नीति के निदेशक तत्वों को विधानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है, और जब तक कि निदेशक तत्व में अधिकथित नीति को कार्यान्वित करने वाली कोई विधि उपलब्ध नहीं है, ना तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधि अथवा विधिक अधिकारों का कोई निर्देश ग्रहण करने के नाम पर अतिक्रमण कर सकता है। थर्ड है हमारा, नीति के निदेशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय हैं और व्यक्ति के पक्ष में न्याय अधिकारों का सर्जन करते हैं। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य गणतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति पश्चिम बंगाल, डी है हमारा शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वह है, सहकारी सोसाइटी बनाम भारत में एक मूल अधिकार है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि हैं जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, केशवानंद भारती वाद, गोलकनाथ वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, मेनका गांधी वाद। तो इसका जो ऑप्शन सही है हमारा वो है 40 का बी, गोलकनाथ वाद। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जब सेना विधि प्रवृत्त की जाती है तब संसद निम्नलिखित विषयों में से किस एक के बारे में विधि नहीं बना सकती है? तो ऑप्शन दिए हैं, किसी व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति करना जिसने किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कोई कार्य किया है। सेकंड है, हमारे संसद विधि द्वारा किसी ऐसे दंडादेश को विधिमान्य कर सकती है जो उस समय पारित किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त थी। सी है, हमारा संसद की विधि ऐसे संपहरण को विधिमान्य कर सकती है जो उस समय आदिष्ट किया गया था जब उस क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना विधि के अधीन किए गए किसी कार्य को संसद विधि द्वारा विधिमान्य कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। बी है, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया है और इसलिए स्वयं एक मूल अधिकार है। सी नंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा ही कहा। डी है हमारा, जहाँ किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है वहाँ व्यथित व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में किसी सेवा को समुदाय के लिए आत्मविश्वास महत्व की सेवा निर्दिष्ट करते हुए सूचना जारी करे। सेकंड है, ऐसी अधिसूचना 6 मास तक विधिमान्य रहती है। सी है, जब ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त रहती है तब सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के बीच सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए प्रत्येक समादेश का पालन करें। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का बी, ऐसी अधिसूचना 6 मास तक विधिमान्य रहती है।